तुर्की में भूकंप की वजह से वहां आतंकिया में एक गांव दो हिस्सों में बढ़ गया। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने वहां के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी, जिसमें आंतकिया का यह गांव भी शामिल है, जहां भूकंप की वजह से यह गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। 6 फरवरी को आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने यहां के लोगों को हिलाकर रख दिया। Ama şehirde binalar kepte yerinde kaldı. इस गांव में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई, ऐसी तबाही कि अभी तक उसके निशान मिटाए नहीं जा सके। गनीमत यह रही कि इतना तेज भूकंप आने के बावजूद इस गांव के सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन भूकंप की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए, जबकि सड़कें ऐसी टूटी कि उन्हें अब तक ठीक नहीं किया जा सका। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसकी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे और शेयर बाजार की गिरावट की वजह से निवेशकों को करीब 96,000 करोड़ का घाटा हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 19 अंक गिरकर 60,672 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 17,800 के ऊपर बंद हुआ। इस बीच खबर है कि एक ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इजरायल और ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजरायल ने उसके ऑयल टैंकर पर हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। बताया गया कि 10 फरवरी को अरब सागर में इजरायल के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में ऑयल टैंकर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन खबर है कि इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजरायल के किसी ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इजरायल ईरान पर उसके ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है। उधर तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों की बिक्री पर बैन लगा दिया। तालिबान के मुताबिक इनके जरिए मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने की साजिश रची जा रही थी और इसका आरोप उन्होंने पश्चिमी देशों पर लगाया, जिसके बाद तालिबान सरकार के आदेश पर अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में गर्भ निरोधक बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। वहां के कई दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि इसके लिए कई हथियारबंद लड़ाकों ने न सिर्फ दुकानों की तलाशी ली, बल्कि उन्हें बंदूक की नोक पर धमका कर भी गए और घर घर जाकर इन्हें महिलाओं को इस्तेमाल ना करने की सख्त हिदायत दी गई, क्योंकि तालिबान का मानना है कि पश्चिमी देश मुसलमानों की आबादी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया, जिसके तहत लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने या उनको इस्तेमाल करने के लिए उकसाने वाले को बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला मार्च की 1 तारीख से लागू होगा, लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा है कि वहां अभी से इनकी बिक्री बंद कर दी गई। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापा पड़ा, जिसमें झारखंड, बिहार और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक साथ छापा मारा गया। इस दौरान ईडी की टीम ने कई प्रॉपर्टी के कागजात और बैंक स्टेटमेंट को कब्जे में लिया। बताया गया कि इंजीनियर वीरेंद्र राम का कई बड़े नेताओं से भी संबंध है।